हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक 4440 का बोर्ड है। तो मुझको कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया कि ये जो बोर्ड है इसकी आवाज़ कैसे बढ़ेगी, क्या इसमें हम साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर कैसे लगेगा उसका एक अलग मेथड जो है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी जो ऑडियो है वो थोड़ा सा आपको गेन मिलेगा, यानी कि आपको ये दोनों आईसी, जैसे कि ये एक आईसी जो होती है हमारा 6 वाट प्लस 6 वाट की होती है जो कि स्टीरियो होती है, लेकिन इसका जो सर्किट है यहाँ पर ब्रिज मोड में बनाया गया है। तो एक आईसी से हमारा 19 वाट मिल रहा है और दूसरी भी आईसी से हमारा 19 वाट मिल रहा है। तो 19 वाट प्लस 19 वाट यहाँ पर आपको मिल गया 38 वाट। और इसमें जो हमारा जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे उससे इसका कुछ वाटेज जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों को मिला करके जो आपको वाटेज मिलेगा वो 19 वाट यानी 38 वाट से आपको 50 वाट जो है आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो 4440 है इसका जो स्पीकर कनेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर और ये जो है इसका ये 5 नंबर। तो ये 3 नंबर 5 नंबर इसके स्पीकर कनेक्शन है। इसमें समस्या ये है कि इसमें इसका ग्राउंड जो है एक नहीं है, यानी कि स्पीकर के जैसे कि अगर हम चाहें तो अगर इसके सप्लाई से अगर हम ग्राउंड लेकर स्पीकर पे जोड़ें तो हमको वो ऑडियो क्वालिटी वो उसमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो आईसी है, आईसी से हमारा डायरेक्ट स्पीकर का आउटपुट निकलते हैं 3 नंबर 5 नंबर। इधर भी देखिए 3 नंबर 5 नंबर। तो इसमें ग्राउंड जो है इससे जुड़ा ही नहीं है। तो समस्या ये है कि इसके लिए हम आउटपुट ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन करेंगे। तो आइए ट्रांसफार्मर की तरफ अब यहाँ पर हम जो है इसका आपको सर्किट जो है दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 आईसी हैं 4440 की लगी हुई हैं, एक ये और एक ये। इसका जो है यहाँ पर प्लस निकल रहा है और यहाँ पर भी माइनस निकल रहा है। इस आईसी से भी हमारा प्लस निकल रहा है और माइनस निकल रहा है। ये जो हमारा प्लस है हम इसको ला करके इसमें जोड़ देते हैं और इसका जो प्लस है ये भी हम ला करके यहाँ पर जो है इसके प्लस के साथ में जोड़ देते हैं, यानी दोनों एक ही सिरे पर हमारा प्लस जो है जुड़ेगा। यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 कॉइल प्लस 2 कॉइल। इसका जो माइनस पॉइंट है ये माइनस पॉइंट को हम ला करके यहाँ इसके एक से जिस आईसी से हमारा जिस कॉइल में जुड़ा है उसी कॉइल में हम ला करके जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इस आईसी का प्लस जो है इस कॉइल में जुड़ा है तो इसी कॉइल में हमने यहाँ पर माइनस भी ला करके जोड़ दिया है। सेम उसी तरीके से इसका भी माइनस ले जा करके हम जो है इसको यहाँ पर ले आकर के इसमें माइनस में जोड़ देंगे। तो दोनों कॉइल में हम दोनों स्पीकर के प्लस माइनस को जोड़ेंगे जिससे कि हमारे इस ट्रांसफार्मर में कंडक्शन ज्यादा होगा, जिससे कि हमें आउटपुट जो है अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया इसके आईसी से इसके ट्रांसफार्मर कनेक्शन की बात। अब इसके वायर गेज टर्निंग इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर एक एसी ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो जिसका बॉबिन साइज 1 इंच होता है, कोर नंबर 15 होती है। इसमें जो क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी रहता है उसमें 1750 टर्न डाले जाते हैं 34 नंबर वायर गेज के, जो कि एसी के लिए होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में हमारा जो है 100 टर्न होता है जो कि 20 SWG डाला जाता है, जिससे कि हमें 12 वोल्ट का आउटपुट मिलता है और 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर हमें इसके लिए हम यहाँ पर 2 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, एसी ट्रांसफार्मर। इसी को हम जो है वहां पर रिवाइंड करेंगे। तो उसकी बॉबिन साइज 1 इंच रहेगी, कोर नंबर 15 रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये बॉबिन साइज जो है यहाँ पर ये आपकी रहेगी जो है यहाँ पर 1 इंच। कोर एरिया जो इसका रहेगा, कोर नंबर जिसको बोलते हैं, कोर नंबर जो इसका रहेगा वो 15 रहेगा। अब यहाँ पर जो है इसके हम अब देखिए यहाँ पर जो इसका, तो यहाँ पर मैं इसको अब यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, या फिर मैं यहीं पर मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जो दोनों कॉइल हैं ये बिल्कुल सेम नंबर के ही यहाँ पर डलेंगे। तो यहाँ पर जो ये कॉइल रहेगा तो मैंने बताया यहाँ पर 2 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है उसमें 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर में यहाँ पर 20 SWG, 1 एम्पियर ट्रांसफार्मर में 22 SWG और 3 एम्पियर ट्रांसफार्मर में 18 SWG। तो यहाँ पर हम 21 नंबर का वायर जो है यहाँ पर हम यूज करेंगे, जो कि 1 एम्पियर और 2 एम्पियर के बिल्कुल बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जो है 21 नंबर SWG जो है वायर को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी में कितना कितना टर्न डालना है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो सेकेंडरी है यहाँ पर जो हमें आउटपुट चाहिए इसके लिए हम यहाँ पर जो वायर गेज डालेंगे वो यहाँ पर हम डालेंगे 20 SWG का। तो यहाँ पर हम डालेंगे 20 SWG का। अब इसका टर्न्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 21 SWG है
जो हमारा 21 SWG है ये हमारा इसके प्राइमरी के दोनों टर्न में जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है AC वाला, इसका जो 100 टर्न है यहाँ पर ये 12 वोल्ट के लिए डाला गया है जो कि 20 SWG। तो यहाँ से हम जो है अगर 12 से हम 100 में भाग देते हैं तो यहाँ पर हमारा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 40 कर लेते हैं। तो 8 चक्कर यानी 8.5 चक्कर लगाने पर यहाँ पर हमें 1 वोल्ट जो है मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर जो है आउटपुट में 12 से थोड़ा ज्यादा रखना है यानी 13 वोल्ट तक रखना है। तो यहाँ से हम जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो यहाँ पर 109 टर्न आएगा यानी 110 टर्न के लगभग में ये आएगा, जिसमें कि हमारा 8 ओम निकलेगा। और अगर 8 ओम 110 टर्न पर निकल रहा है तो यहाँ पर इसका हम हाफ कर देंगे तो यहाँ पर हमें 4 ओम मिलेगा, जो कि यहाँ पर 55 टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन सिरा जहां से हमारे स्टार्टिंग हो वो हमारा कॉमन या फिर ग्राउंड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा कॉमन होगा। यहाँ से जो हमारा टर्न जाएगा यहाँ पर जो है हमें 55 टर्न देने होंगे, जो कि 4 ओम के लिए हमें देना होगा। उसके बाद इसी में हमें 55 टर्न हमें और एडेड कर देने होंगे 8 ओम के लिए। तो यहाँ कॉमन से 8 ओम के लिए हमें जो है यहाँ पर फिर से 55 टर्न है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 110 टर्न होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें जो है 110 टर्न प्लस 110 टर्न जो है हमें यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हमें 110 टर्न ये ये हमारे कॉइल के लिए और 110 टर्न जो है यहाँ पर हमें दूसरे कॉइल के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी टोटल जो है 210 टर्न 220 टर्न रहेगा, नहीं अलग अलग रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम ये भी आता है, जैसे जो हमारी आईसी आती है, जैसे कि हमारा 2050 जो आता है और हमारा 2030 आता है। तो उसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कि उसका दोनों का जो जैसे यहाँ पर 2 आईसी लगी हो या फिर 3 आईसी लगी हो, वहां पर आप देखते हैं ग्राउंड 3 उनका जो है 1 रहता है, यानी उनका ग्राउंड जो है वो 1 रहता है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2050 आईसी हमारी है जो कि 25 वाट की बताई जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 25 वाट की 2 आईसी, तो 2050 जो है, तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर हैं। ये मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 2050 मान लेते हैं। इनका ग्राउंड दोनों का 1 है, स्पीकर का दोनों का प्लस जो है इस आईसी में से निकलता है। उस कंडीशन में इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम बाइफिलर वाइंडिंग करेंगे प्राइमरी में। अब इसमें क्या होगा, जो बीच वाला पॉइंट होगा इसको हम माइनस से जोड़ देंगे। जो साइड के जो पॉइंट होंगे यहाँ पर जो है इसको हम प्लस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जो है 110 टर्न प्लस 110 टर्न। तो ये क्योंकि जिस एम्पलीफायर का ग्राउंड 1 है वहां पर जो है हम बाइफिलर वाइंडिंग करेंगे, और जिसका यहाँ पर आईसी से डायरेक्ट जो है अलग अलग चैनल निकल, इसलिए यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर अलग अलग कॉइल की यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। तो ये जो 2050 2030 जो हमारी आईसी आती है उनमें ग्राउंड 1 रहता है। जो भी इसमें ऐसे 3 आईसी 4 आईसी सबका ग्राउंड 1 रहता है। तो वहां पर 2-2 आईसी का हम इस तरीके से जो है यहाँ पर बाइफिलर वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आपने 2 के लिए किया तो यहाँ पर जो है देखिए 2 आईसी के लिए, तो यहाँ पर ऐसे आप कर लेंगे। अगर आपको 4 आईसी के लिए करना है तो फिर यहाँ पर आप उसी तरीके से यहाँ पर बाइफिलर वाइंडिंग 2 बार इसमें कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर इस प्रकार से आप उसमें लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ट्रांसफार्मर लगाने कर अगर आपके एम्पलीफायर में हीटिंग आ रही, ट्रांसफार्मर की वजह से आपके आईसी में हीटिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लस का वायर जो जोड़ रहे हैं यहाँ पर ले आकर के, इसके साथ में यहाँ पर हम जो है यहाँ पर 0.22 ओम या फिर 2.2 ओम का एक 5 वाट का रेजिस्टेंस जो है हम इसके साथ में यहाँ पर जो सीरीज में जोड़ देंगे, जो कि दोनों साइड हमारा जुड़ा है। इससे क्या होगा कि आईसी और ट्रांसफार्मर के बीच में जो इसका इम्पीडेंस होगा वो अगर मैच नहीं हो रहा है तो उससे जो इफेक्ट जाएगा वो इस रेजिस्टेंस पर लोड चला जाएगा, जिसके कारण हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल सेफ रहेगा।